गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आ रहा है चेहरा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के पार्ट 3 और आज हम जानेंगे ओड डेज के बारे में। ओड डेज का मतलब होता है विषम दिन। विषम दिन किसको कहते हैं और उसको बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी भी दिन का एक्चुअल डेट कैसे निकाला जाता है। किसी भी तारीख का, मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था या 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, तो किसी भी डेट का एक्चुअल डेट निकालने के लिए आज उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम पढ़ेंगे ओड डेज के बारे में, ठीक है। तो ओड डेज पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ओड डेज, ओड डेज, ओड डेज का मतलब होता है विषम दिन। ओड डेज का मतलब क्या होता है? विषम दिन। अब बात आती है कि विषम दिन कहते हैं किसको। तो विषम दिन का मतलब होता है, इसको परिभाषा में बोल सकते हैं कि एक सप्ताह के बाद जो शेष दिन बचता है उसको हम लोग विषम दिन कहते हैं। एक सप्ताह के बाद जो शेष दिन बचता है उसको हम लोग विषम दिन कहेंगे। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं या इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला टाइप के लिखाते हैं। ओड डेज निकालने का फार्मूला होता है ओड डेज। ओड डेज, ओड डेज बराबर होता है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। देखिए 7 यहाँ पास कहाँ से आया? बताया ना कि एक सप्ताह के बाद जो शेष दिन बचेगा उसको हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे? ओड डेज बोलेंगे, मतलब विषम दिन बोलेंगे। तो ओड डेज देखिए, एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है 15 डेज, मतलब 15 दिन का कितना ओड डेज है? 15 दिन। तो नंबर ऑफ डेज बटे कितना है? 7। तो अब हम लोग नंबर ऑफ डेज को ऊपर लिखेंगे 15 और 7 नीचे क्या लिखेंगे? 7। अगर हम लोग 7 में 15 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 1। जो शेष बचेगा हम लोग उसी को ओड डेज बोलते हैं। ओड डेज मतलब विषम दिन बोलते हैं। तो 15 दिन का ओड डेज कितना होगा? 1 दिन। कितना? 1 ओड डेज। ओड लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। ओड डेज 15 दिन का। इसको बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं 50 दिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 50 दिन। देखिए इसको में थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। ये बार बार बोल रहे हैं कि ओड डेज निकालने का तरीका है कि नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड टू 7, मतलब 7 से भागा देना है। तो 50 में कितना से भागा देंगे? 7। 7 7 49, कितना बचा? 1 ओड डेज। आप किसी भी हम लोग दिन का ओड डेज निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब अगला एग्जाम्पल पर कि एक नॉर्मल ईयर बराबर कितना ओड डेज होगा। एक नॉर्मल ईयर बराबर कितना ओड डेज? तो सबसे पहले तो हम लोग एक नॉर्मल ईयर के ओड डेज निकाल रहे हैं। एक नॉर्मल ईयर में होता है 365। कितना दिन? 365 दिन होता है। अब हम लोग 365 में कितना से भागा देंगे? 7 से। 7 से भागा देंगे, 7 बचे 35, 1 बचा, फिर ऊपर से 5 उतरा, 7 दूनी 14। तो एक नॉर्मल ईयर बराबर कितना ओड डेज? 1 ओड डेज। ओड डेज लिख रहे हैं, मतलब ओड डेज। एक नॉर्मल ईयर बराबर कितना ओड डेज? 1 ओड डेज। अब हमको चलते हैं अगला, एक लीप ईयर बराबर। एक लीप ईयर बराबर, तो एक लीप ईयर बराबर होता है 366 दिन। 366 दिन मतलब डेज। अब हमको इसको में निकालना है, ओड डेज निकालना है, ठीक है। ओड डेज निकालना है तो हम 366 में कितना से भागा देंगे? 7 से भागा देंगे। तो 7 बचे 35 और ऊपर से उतरा 1, ऊपर से फिर 6, 7 दूनी 14। तो ओड डेजों की संख्या कितना हो गया? 2 ओड डेज। 2 ओड डेज। अब अगर आपको से कोई पूछेगा कि लिख लीजिए यहाँ पास पॉइंट बना के, एक नॉर्मल ईयर बराबर कितना ओड डेज? तो एक नॉर्मल ईयर बराबर 1 ओड डेज। कितना? 1 ओड डेज। 1 ओड डेज। और अगला है
एक लीप ईयर बराबर, एक लीप ईयर बराबर कितना ओड डेज हो जाएगा? 2 ओड डेज, 2 ओड डेज। बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी? एक बार फिर से समझिए, ओड डेज हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको परिभाषा होता है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 7। इसको मतलब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 15 दिन के एग्जाम निकालना है ओड डेज, तो हम 15 में 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, जो शेष बच जाएगा उसको हम लोग ओड डेज बोलते हैं। तो इसमें एक ओड डेज हो गया। 50 दिन हो गया, 50 में हम लोग 7 से भागा दिए, 7 7 49, एक बच गया शेष, जो शेष बच गया उसको हम लोग ओड डेज बोलेंगे। एक नॉर्मल ईयर बराबर कितना ओड डेज? एक ओड डेज। एक लीप ईयर बराबर कितना ओड डेज? 2 ओड डेज। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।